zero zabar, zero zabar, missing word, zero zabar, zero, category wrong, zero zabar, zero zabar, zero zabar. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उसे 10 रहमतें अता फरमाएगा, और जिसने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उसे 100 रहमतें अता फरमाएगा। मजीद आका इरशाद फरमाते हैं, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देगा कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा फिर बच्चों का पसंदीदा प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर रबीउल अव्वल स्पेशल लिए हाजिर हैं, और आज हमारी तीसरी एपिसोड है इस स्पेशल इवेंट की। और आज भी हमारे साथ हस्ब मामूल 3 मुख्तलिफ स्कूलों से स्टूडेंट्स मौजूद होंगे, जिनके दरमियान आज भी हम बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला करवाएंगे। इंटरेस्टिंग राउंड होंगे, ज़बरदस्त सवालात होंगे, इंफॉर्मेटिव सवालात होंगे। आप हैं, हम हैं, और ये मुकाबला है। तो आप अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत कुछ आप इसमें सीखेंगे भी और साथ ही साथ एंजॉय भी करेंगे। बिला ताखीर बढ़ेंगे हम अपनी टीम्स की तरफ और जानेंगे कि आज हमारे साथ कौन कौन से स्कूल से कौन कौन मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह करीम आप सबको हंसता मुस्कुराता खिलता खिलखिलाता रखे। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी तैयारी कर कर आए होंगे और मुकाबले में आप भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे। बारी बारी अपना नाम भी बताएंगे, स्कूल का नाम भी बताइए, और साथ ही साथ अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए। जी मोहम्मद एहसन राव। एहसन भाई कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल का नाम भी बताइए। न्यू रूमी स्कूल। न्यू रूमी स्कूल में पढ़ते हैं, और क्लास कौन सी है आपकी? 7। चलें जी, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। अगले स्टूडेंट से बात करेंगे। मोहम्मद हाशिर नासिर। आशिर भाई आप भी रूमी स्कूल से हैं? जी सर। और क्लास बताइए अपनी। 7 क्लास के स्टूडेंट हैं। आप भी 7 के हैं, आप भी 7 के हैं। सेम क्लास है दोनों की? यस एक ही सेक्शन है? यस। चलें जी, इसका मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी और मुकाबला भी अच्छा करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट मोहम्मद जुनैर। मोहम्मद जुनैन। जुनैर जुनैर। स्कूल का नाम भी बताएं। न्यू रूमी स्कूल। क्लास 7। क्लास 7। तीनों सेम क्लास से हैं? यस। कैसी तैयारी कर कर आए हैं? अच्छी तैयारी कर कर आए हैं। चलें जी, चेक कर लेते हैं थोड़ी देर के बाद कितनी अच्छी तैयारी कर कर आए हैं। बढ़ते हैं अगले स्कूल की तरफ। जी गुलाम मुस्तफ़ा, द नेशनल स्कूल, क्लास 7। माशाअल्लाह, वेलकम करते हैं आपको भी, खुशामदीद कहते हैं। अगले स्टूडेंट अब्दुल आदी अदनान, क्लास 6, द नेशनल स्कूल। क्लास 6 का स्टूडेंट हैं। 7th क्लास के स्टूडेंट से कैसे मुकाबला करेंगे भाई? सख्त, हिम्मत से, हौसले से। अच्छा मुकाबला करेंगे। चलें जी, अच्छी तैयारी होगी तो अच्छा मुकाबला होगा। जी मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फारान। अरे वाह। फारान भाई स्कूल का नाम भी बताइए, क्लास भी बताइए। द नेशनल स्कूल, क्लास 6। चलें जी, आपकी टीम को भी हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। बढ़ेंगे हम अपनी आज की तीसरी टीम की तरफ। मोहम्मद मुबश्शिर, अल हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल, क्लास 6। क्लास 6 अल हरम इस्लामिक स्कूल से मोहम्मद मुबश्शिर, खुशामदीद, वेलकम जी। सैयद शायान, अल हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल। जी क्लास 7। क्लास 7 के स्टूडेंट हैं। अरे वाह भाई, क्या बात है। अल हरम इस्लामिक स्कूल से हैं सैयद शायान। सैयद मोहम्मद उबैद, अल हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल, क्लास 7। क्लास 7 के स्टूडेंट हैं। चलें जी, बिला ताखीर बढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि आज का मुकाबला किन सेगमेंट्स पर होगा। पहला सेगमेंट है अंदाजा लगाएं, दूसरा सेगमेंट होगा मेहमान का सवाल, तीसरा सेगमेंट है अस्माउन नबी, चौथा सेगमेंट होगा आपका स्कोर हमारा हुआ, पांचवा सेगमेंट होगा कैटेगरी राउंड, और आखिरी सेगमेंट होगा आमना सामना। देखते हैं कि आज के मुकाबले में कौन आखिरी सेगमेंट तक पहुंचता है और कौन आज का एपिसोड अपने नाम करता है। शुरू करें मुकाबला? जी। रेडी हैं आप सब?
चलें जी, तो शुरू करते हैं आज का मुकाबला। पहला राउंड होगा अंदाजा लगाएं। जी जनाब, इस राउंड में आपसे हम सवालात करेंगे। बारी बारी एक एक टीम से सवाल होगा, लेकिन जवाब आप मुंह से नहीं देंगे बल्कि कॉइन्स के जरिए देंगे। आपकी डाइस पर जो कॉइन्स रखे हैं, ये एक एक कॉइन 10 पॉइंट्स का है। आप हर सवाल के जवाब में ये 10 के 10 कॉइन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जवाब देने के लिए हम 3 ऑप्शंस भी देंगे। आपका जो दिल करे, ये 10 के 10 कॉइन्स एक ही ऑप्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तीनों ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ कॉइन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स होंगे 10 पॉइंट्स के हिसाब से आपको उतने नंबर दे दिए जाएंगे। जी, सवाल दीजिए न्यू रूमी स्कूल के लिए। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस उम्मत के लिए सबसे ज्यादा मेहरबान कौन हैं? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन बी हजरत जुबैर बिन अव्वाम, ऑप्शन सी हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हुम। कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ए में 3 इस्तेमाल करे हैं और बी में 4 हैं और सी में 3 हैं। चलें जी, न्यू रूमी स्कूल की टीम ने अपना फैसला सुना दिया है। हमें दिखाइए सही ऑप्शन क्या था। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहले सवाल के जवाब में न्यू रूमी स्कूल ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। बारी है द नेशनल स्कूल की टीम की। क्या आप लोग रेडी हैं? जी। देखिए सवाल, वो कौन थे जो सफर हिजरत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम ले आए थे? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए हजरत बुरैदा अस्लमी, ऑप्शन बी हजरत अमीर मुआविया, ऑप्शन सी हजरत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाहु अन्हुम। जवाब देने के लिए कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। जी बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ए में 4, बी में 3, सी में 3। जी जनाब, दिखाइए सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत बुरैदा अस्लमी। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने सफर हिजरत में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल फरमाया। 40 पॉइंट्स द नेशनल स्कूल के लिए। बारी है अल हरम स्कूल से सवाल करने की। क्या अल हरम स्कूल की टीम जवाब देने के लिए तैयार है? जी। देखिए सवाल, बैत रिजवान किस सहाबी रसूल का बदला लेने के लिए की गई थी? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए हजरत अलीउल मुर्तजा, ऑप्शन बी हजरत फारूक आजम, ऑप्शन सी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हुम। जवाब देने के लिए कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। अल हरम स्कूल, बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? ए में 3 है, ए में 3 है, बी में 4 है और सी में 3 है। 2 है। चलें जी, दिखाइए सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है हजरत उस्मान गनी, ऑप्शन सी। 30 पॉइंट्स अल हरम स्कूल के लिए। बारी है न्यू रूमी स्कूल से सवाल करने की। सवाल देखिए स्क्रीन पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकौकिस मिस्र के बादशाह के पास किसे अपना सफीर बनाकर भेजा? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए हजरत हातिब, ऑप्शन बी हजरत मुआज, ऑप्शन सी हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हुम। जवाब देने के लिए कॉइन्स का इस्तेमाल कीजिए। बी में कौन? जी, ए में 3 डाले हैं, बी में 3 डाले हैं और सी में 4 डाले हैं। चले जी, बच्चों ने कॉइन्स का इस्तेमाल किया है। दिखाएंगे आपको कौन सा ऑप्शन दुरुस्त था। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत हातिब रज़ी अल्लाहु अन्हु। 30 पॉइंट्स वंस अगेन रूमी स्कूल के लिए। सुभान अल्लाह। द नेशनल स्कूल से अगला सवाल। खैबर में किन की दुखती आंख पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब दहन अता फरमाया, यानी थूक शरीफ लगाया, तो उनकी आंख को आराम आ गया? जवाब देने के लिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए हजरत अली, ऑप्शन बी हजरत बिलाल, ऑप्शन सी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हुम। जी,
A5 A5 और B2 B2 और C3। ए में 5 कॉइन इस्तेमाल किए हैं, बी में 2 कॉइन इस्तेमाल किए हैं और सी में 3 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। दिखाते हैं आपको सही ऑप्शन क्या है, दिखाइए जी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत अली उल मुर्तजा। 50 पॉइंट्स द नेशनल स्कूल के लिए। सुभान अल्लाह। बारी है अगला सवाल करने की। अल हरम स्कूल से सवाल होगा जनाब, दिखाइए स्क्रीन पर। हिमायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे पहले तलवार उठाने वाले सहाबी कौन थे? जवाब देने के लिए ऑप्शंस स्क्रीन पर देखेंगे। ऑप्शन ए हजरत जुबैर बिन अव्वाम, ऑप्शन बी हजरत सईद, ऑप्शन सी हजरत उसैद बिन हुदैर रदी अल्लाहु अन्हुम। जी बताइए किस ऑप्शन में कितने कॉइन इस्तेमाल किए हैं? सी में 4, जी बी में बी में 3 जी और ए में 3। ऑप्शन ए में 3, ऑप्शन बी में 3 और ऑप्शन 4 में, ऑप्शन सी में 4। 4 जी। जी जनाब दिखाइए सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाहु अन्हु। आपको दिए जाते हैं 30 पॉइंट्स। राउंड 1 का आखिरी सवाल होगा हर टीम से। बारी है द न्यू रूमी स्कूल की। जी सवाल दिखाइए। बाद विसाल कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस सहाबी के जनाजे के लिए ये आवाज आई थी? अदखिलुल हबीबा इला हबीबिही, यानी महबूब को उसके महबूब से मिला दो। जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन बी हजरत उमर बिन खत्ताब, ऑप्शन सी हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाहु अन्हुम। इसमें एक डाला था। जी ए में 2 कॉइंस, बी में 5 कॉइन्स हैं और सी में 3 कॉइन्स हैं। जी जनाब दिखाइए सही ऑप्शन। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत अबू बकर सिद्दीक। क्या शान है यारे गारो यारे मजार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहु अन्हु की। 20 पॉइंट्स द न्यू रूमी स्कूल के लिए। बारी है द नेशनल स्कूल से सवाल करने की। दिखाइए सवाल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद डिस्टर्ब ना हो इस वजह से किस सहाबी की नमाज असर कज़ा हुई थी? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए हजरत अली उल मुर्तजा, ऑप्शन बी हजरत हसन बिन साबित, ऑप्शन सी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हुम। जी बेटा। ए में 6, बी जी। में 2, सी में 2। जी जनाब सही जवाब दिखाइए, सही ऑप्शन दिखाइए। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत अली उल मुर्तजा। क्या बात है जनाब, ये नमाज कज़ा नहीं हुई थी बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मौजज़े से इस कज़ा नमाज को अदा करवाया था। शायर ने लिखा ना, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। हाँ तूने उन्हें जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूर बंदगी उस ताजवर की है। क्या शान है हमारे सहाबा की, मिलकर नारा लगाएंगे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। जी जनाब द नेशनल स्कूल ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है राउंड 1 का आखिरी सवाल करने की। अल हरम स्कूल से आखिरी सवाल दिखाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था? जवाब देने के लिए ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए हजरत साद बिन अबी वकास, ऑप्शन बी हजरत मुआज बिन जबल, ऑप्शन सी हजरत सईद बिन जैद रदी अल्लाहु अन्हुम। पॉइंट्स का इस्तेमाल कीजिए जी। जल्दी कीजिए। जी ए में 5, बी में 3, सी में 2। जी जनाब दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या था? दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी हजरत मुआज बिन जबल। 30 पॉइंट्स अल हरम स्कूल के लिए।
के साथ ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर क्या रहा। न्यू रूमी स्कूल ने हासिल किए हैं पहले राउंड के आखिर में 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। द नेशनल स्कूल ने बनाए हैं 110 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है अगले राउंड की और अगला राउंड होगा हमारा मेहमान का सवाल। इस राउंड में बारी बारी हम आप तमाम के सामने कुछ मेहमानों की तस्वीरों को स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही आप मदीना कहेंगे मेहमान की तस्वीर को स्टॉप किया जाएगा और वही मेहमान आपसे सवाल करेंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और अगर गलत जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। ध्यान से सवाल सुनिएगा और सोच समझकर जवाब दीजिएगा। जी बारी है न्यू रूमी स्कूल के लिए। दिखाइए मेहमानों की तस्वीर। मदीना। जी जनाब, सवाल होगा दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी की तरफ से। जी हाजी साहब सवाल कीजिए। आप तीनों बच्चों से सवाल यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने परदादा की वजह से क्या कहलाते थे? हाशमी। जी हाशमी। आपने कहा हाशमी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। 10 पॉइंट्स न्यू रूमी स्कूल ने स्कोर में इजाफा किया। बारी है द नेशनल स्कूल से सवालात करने की। सवाल करेंगे हमारे मेहमान। दिखाइए। मदीना। जी आपकी टीम से मेरा सवाल है कि मगरिब की नमाज में सुन्नत रकातों की तादाद कितनी है? मगरिब की नमाज में सुन्नतों की तादाद, सुन्नत रकातों की तादाद कितनी है? 2। जी जनाब, जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। अल हरम स्कूल के लिए सवाल होगा मेहमान की तरफ से। दिखाइए कौन से मेहमान सवाल करेंगे। मदीना। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हाजी अमीन अत्तारी सवाल करेंगे। जी हाजी साहब क्या सवाल करेंगे? नाम मोहम्मद में कितने हुरूफ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जवाब है 4। जवाब है 4। जवाब तो आपका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन शायर ने लिखा ना नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें नाम मोहम्मद की बरकतें अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सवाल होगा न्यू रूमी स्कूल से, लेकिन सवाल करेंगे हमारे मेहमान। मदीना। आजी सलमान मदनी सवाल कीजिए जनाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फल खाए हैं उनमें से एक रुमान भी है। आपको ये बताना है कि ये रुमान कौन सा फल है? जी जनाब बताइए, रुमान किस फल को कहा जाता है? जल्दी करें। खजूर। आपने कहा खजूर। नहीं जनाब, गलती हुई है। अरबी में रुमान कहा जाता है अनार को, और आजकल अनार का मौसम भी है। अनार खाने भी चाहिए क्योंकि अनार में एक दाना ऐसा होता है जो जन्नती दाना है। गलती हुई है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। द नेशनल स्कूल से सवाल होगा। सवाल करेंगे हमारे मेहमान। मदीना। जी हाजी अमीर साहब सवाल कीजिए। अगला सवाल तैयार हैं आप? जी। जी जवाब दीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ किस मस्जिद में मौजूद है? मस्जिद नबवी। बड़ा आसान सवाल कर लिया भाई साहब ने। जी मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी। अल्लाह हमें भी उस मस्जिद की ज़ियारत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। अल हरम स्कूल से आखिरी सवाल, दूसरे राउंड का आखिरी सवाल अल हरम स्कूल के लिए। जी मेहमान। मदीना। हाजी साहब सवाल करेंगे। जी अब्दुल हबीब भाई। जी प्यारे बच्चों, सवाल यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक कुन्नियत क्या थी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुन्नियत क्या थी? अबुल कासिम। अबुल कासिम। जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि इस राउंड के बाद अब स्कोर की पोजीशन क्या बनी। न्यू रूमी स्कूल ने इस राउंड में नंबर नहीं हासिल किए। नंबर पहले हासिल किए, लेकिन दूसरे सवाल में नंबर हमें वापस लौटा दिए, यानी आप इस राउंड में कोई स्कोर नहीं बना पाए। आपका पिछला स्कोर है 80 पॉइंट्स। नेशनल स्कूल ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया। आपका टोटल स्कोर हो गया 130 पॉइंट्स।
अल हरम स्कूल ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया और आपका टोटल स्कोर हो गया 110 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे तीसरे सेगमेंट की, जिसका नाम है अस्माउन नबी। जी जनाब, इस राउंड में बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी ये है कि हम आपकी टीम को बारी बारी अपने फ्लोर पर इनवाइट करेंगे। आप तीनों बच्चे फ्लोर पर आएंगे, 90 सेकंड्स का आपके पास वक्त होगा और बोर्ड पर अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबी नामों पर आपने उर्दू तख्तियां लगानी होगी। हर सही तख्ती लगाने पर 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे और हर बच्चे के पास 30 सेकंड्स का वक्त होगा। शुरू करेंगे न्यू रूमी स्कूल से। जी, न्यू रूमी स्कूल की टीम आएगी एक्टिविटी फ्लोर पर। आइए जी, न्यू रूमी स्कूल की टीम आ चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। पहले कौन जाएगा? जुनैर। नाम बताएं। मोहम्मद जुनैर। उसके बाद मोहम्मद हाशिम नासिर। मोहम्मद एहसन। मोहम्मद एहसन। चलें जी, 30 सेकंड्स होंगे आप तीनों के पास। जैसे ही मैं कहूं कि आपका टाइम खत्म हो गया, आपने फिर से आना है और जुनैर भाई आपने चले जाना है। डन? आपका वक्त शुरू होता है अब। दौड़िए। आप यहां से गाइड भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। शफीउन। पहली तख्ती लग चुकी है। लास्ट 5 सेकंड्स, काउंट डाउन देंगे मेरे साथ। 5 4 3 2 1। कम बैक। छोड़ दें बेटा, जल्दी जाएं आप। जुनैर दौड़िए। को लगाने में वक्त जाया ना करें, जल्दी दूसरी तख्ती निकाल लीजिए आप। मुदस्सिर, ओला, पहला। काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चले जी, आपका वक्त खत्म हो गया, जल्दी दौड़िए। हबीब पे लगा देना, अल्लाह पाक का हबीब। किस पर? अल्लाह पाक का हबीब। एक्स्ट्रा तख्तियां उनके हाथ में क्यों दे दी भाई, कंफ्यूज करने के लिए। जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। शाबाश। ऊपर। हाँ, ये दे दें मुझे। काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, टाइम खत्म हो गया। ऐसे गाइड नहीं करते बेटा, बताते हैं कलर कौन सा है, कौन सी रो में है, किस नंबर की तख्ती है, तो आसानी हो जाती है। वैसे अच्छी कोशिश की है, अच्छी तख्तियां प्लेस की हैं आप लोगों ने। गिनते हैं कितनी तख्तियां दुरुस्त लगी हैं। आप बढ़ेंगे पोडियम पर। हबीबुल्लाह, अल्लाह पाक का हबीब, 10 पॉइंट्स। औला पहला। औला का पहला गलत है भाई, इसका होगा ज्यादा बुलंद। गलती हुई है जनाब, यहां नंबर नहीं दिए जाएंगे। शफीउन, शिफा देने वाले, ये भी गलत है जनाब। वलीयुन, दोस्त, ये दुरुस्त है, 20 पॉइंट्स। शकूरुन, कसरत से शुक्र करने वाले, ये भी दुरुस्त है, 30 पॉइंट्स। मुद्दस्सिरुन, चादर ओढ़ने वाले, ये भी दुरुस्त है, 40 पॉइंट्स। चलें जनाब, अस्माउन नबी राउंड में न्यू रूमी स्कूल ने 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। और अब हम बुलवाएंगे द नेशनल स्कूल की टीम को। एक्टिविटी फ्लोर पर आएगी, लेकिन ठहरिए जनाब, हम इन तख्तियों को चेंज करेंगे क्योंकि ये तो आपने याद कर ली होंगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मशहूर अस्मा हैं वो 99 हैं। हम 33 हर टीम के लिए इन बोर्डों को रिप्लेस किया करते हैं। टीम इन्हें रिप्लेस करेगी और द नेशनल स्कूल की टीम एक्टिविटी फ्लोर पर आएगी। पहले कौन जाएगा? फारान, हादी, अब्दुल हादी, देन फारान और देन मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा। जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। आप यहां से गाइड करें भाई, कौन सी तख्ती उठानी है उन्होंने? बर्दाश्त उठाना। हाँ ना यार, कौन सी है? काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चले जी, जल्दी वापस आइए और आप दौड़िए। फारान,
निकालो। एक दूसरे को गाइड करें, वक्त स्पीड से गुजरता है बेटा। इबादत को जरगा कहते हैं। गलत लगा दिया असद। गलत लगा काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1 चलें जी, कम बैक। गलत लगा के आ गया चले आप सही लगा ले, जरा जल्दी स्पीड से लगाइए। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये नंबर ले जाए। मुस्तफा। काउंटडाउन देंगे 5 4 मुस्तफा। 3 1 चलें जी, टाइम इज अप। कोशिश तो की है, लेकिन देखते हैं कितनी ये कोशिश रंग ले आती है। आशिरुन जमा करने वाले 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। नजीरुन इज्जत वाले, गलती हुई है जनाब। अहमदू ज्यादा बुलंद, ये भी गलत है। मसऊदुन इबादत गुजार, ये भी गलत। रहीमुन रहमत वाले रसूल, ये भी गलत। इस राउंड में द नेशनल स्कूल ने बनाए हैं 10 पॉइंट्स। नेशनल स्कूल की टीम अपने पोडियम की तरफ बढ़ेगी और हम बुलवाएंगे अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम को एक्टिविटी फ्लोर पर, लेकिन उससे पहले इन तख्तियों को रिप्लेस किया जाए। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम से पहले कौन जाएगा? सैयद शायान। देन मोहम्मद मुबशिर। सैयद मोहम्मद उबैद। चलें जी, रेडी हैं आप लोग? जी। तो आपका वक्त शुरू होता है अब। दौड़िए शाह साहब, जरा स्पीड दिखानी होगी। अगर नंबर हासिल करने हैं थोड़ी तेजी भी दिखानी होगी, साथ ही साथ आपने सही तख्तियां प्लेस करनी होंगी, तब जाकर कुछ नंबर हासिल होंगे। काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1 चलें जी। शाह साहब दे दें उनको, जल्दी दे दें। जल्दी हम जाहिरुन में। बताना हुसैन, इसको पता वो आ गया। शाबाश शाबाश, जबरदस्त अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जनाब। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम की तैयारी नजर आ रही है। 4 तख्तियां अब तक लगा चुके हैं और आगे मजीद कोशिश जारी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1 कम बैक। आप गाइड करें भाई, बताएं यहां से आप कौन सी तख्ती कहां लगेगी। वेद खुशखबरी सुनाने वाला। मुबशिर का। सच्चाई उठाओ, सच्चाई उठाओ। वेद ऊपर ऊपर, अभी सच्चाई ऊपर इसके बड़ा में, सच्चाई के बड़ा में खुशखबरी देने वाला है। काउंटडाउन देंगे 5 4 3 2 1 चलें जनाब, वक्त खत्म हो गया, लेकिन अच्छी कोशिश की है। 7 तख्तियां लगी हैं, देखते हैं इन 7 में से कितनी दुरुस्त हैं। पहली तख्ती लगी है करीबुन करीब, सही जनाब 10 पॉइंट्स। हक्कुन सच्चाई 20 पॉइंट्स। आखिरू आखिरी 30 पॉइंट्स। जाहिरुन जाहिर 40 पॉइंट्स। सैयदुन सरदार 50 पॉइंट्स। मामूनुन बेखौफ 60 पॉइंट्स। मुबश्शिरुन खुशखबरी सुनाने वाले 70 पॉइंट्स। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, 70 पॉइंट्स हासिल किए हैं अस्माउन नबी राउंड में। आइए आपको दिखाते हैं कि इस राउंड के बाद अब किस टीम का कितना स्कोर बना। तीसरे राउंड में न्यू रूमी ने 40 पॉइंट्स का इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हो गया 120 पॉइंट्स। द नेशनल स्कूल ने 10 पॉइंट्स का इजाफा किया इस राउंड में और आपका टोटल स्कोर हो गया 140 पॉइंट्स। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने लंबी जंप लगाई है, 70 पॉइंट्स का इजाफा किया है तीसरे राउंड में और आपका टोटल स्कोर हो गया 180 पॉइंट्स। लेकिन अब बारी है उस राउंड की कि जिस राउंड के बाद एक टीम हमसे रुखसत हो जाएगी। अब वो कोई भी हो सकती है, क्योंकि अगला राउंड है आपका स्कोर हमारा हुआ। जी जनाब, आपका स्कोर हमारा कैसे होगा ये पहले समझ लेते हैं।
हम आपके सामने एक सवाल रखेंगे, आपकी डाइस पर बजर लगी है, जो टीम पहले बजर बजाएगी वो जवाब देने की हकदार होगी। अगर आपने बजर बजाने के बाद सही जवाब दिया तो जिन दो टीमों ने बजर नहीं बजाए होगी उन दोनों टीमों के 10-10 पॉइंट्स माइनस करके आपके सही जवाब पर आपके स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा किया जाएगा। और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके 20 पॉइंट्स माइनस करके दीगर दोनों टीमों के दरमियान 10-10 पॉइंट्स तकसीम कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी इस राउंड में नंबर हमने नहीं देने बल्कि आपने ही आपस में एक दूसरे को देने हैं, क्योंकि राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। शुरू करेंगे चौथा राउंड, देखते हैं। और यह भी याद रहे कि इस राउंड के बाद एक टीम हमें छोड़कर चली जाएगी। शुरू करते हैं चौथा राउंड। पहला सवाल, देखते हैं कौन सी टीम पहले बजर बजाती है। ऐलान नबूवत के कौन से साल मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत हुई? बजर बजाई है न्यू रूमी स्कूल ने, जवाब दीजिए। 13वें साल। आपने कहा 13वें साल। अगर आपका ये जवाब दुरुस्त है तो द नेशनल स्कूल अल हरम स्कूल अपने अपने स्कोर से 10-10 पॉइंट्स देंगे आपको और आपके स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा। आपने जवाब दिया 13वें साल, ऐलान नबूवत के 13वें साल मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत हुई। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। अल हरम इस्लामिक स्कूल और द नेशनल स्कूल के स्कोर से 10-10 पॉइंट्स माइनस हुए और न्यू रूमी स्कूल के स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। बारी है अगले सवाल की। सवाल सुनिए, रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए? अल हरम इस्लामिक स्कूल 12वीं तारीख को। जवाब दुरुस्त है जनाब। शायर ने लिखा ना क्यों 12वीं पे हमें प्यार आए कि आए इसी रोज सरकार आए। सरकार की आमद, आका की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, हाशमी की आमद, मुत्तलबी की आमद, आका अत्तार की आमद। जी, बारी है अगला सवाल करने की। देखते हैं इस बार बजर कौन बजाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी जब सवाल कंप्लीट नहीं सुना और अल हरम इस्लामिक स्कूल ने बजर बजा दी है। याद रहे अब आपको सवाल भी कंप्लीट करना होगा और जवाब भी सही देना होगा। अगर आपने जवाब सही दिया लेकिन सवाल गलत भी बताया तो भी हम आपके स्कोर में नंबरों का इजाफा नहीं करेंगे बल्कि आपके नंबर माइनस किए जाएंगे। सवाल भी बताइए, जवाब भी बताइए। सवाल यहां तक हुआ था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक क्या थी? जी, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक क्या थी जब आपकी अम्मी जान का इंतकाल हुआ? अगर यही सवाल है तो जवाब बताइए। 6 साल। आपने कहा सवाल मेरा ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी जब आपकी वालिदा माजिदा का विसाल हुआ, आपने इंतकाल फरमाया और आपने जवाब दिया 6 साल। आपकी ये जल्दबाजी आपको बड़ा नुकसान दे सकती थी, लेकिन इस जल्दबाजी ने आपके पॉइंट्स में इजाफा करवा दिया है। 20 पॉइंट्स। न्यू रूमी स्कूल और द नेशनल स्कूल के स्कोर से 10-10 पॉइंट्स लेकर अल हरम इस्लामिक स्कूल के स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा। जी, अगला सवाल सुनिए, कोशिश करें सवाल कंप्लीट सुने उसके बाद बजर बजाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जवाब तो आपको आता हो लेकिन सवाल सही ना बताने की वजह से आपका जवाब गलत हो जाए। वुजू में कितनी बार चेहरा धोना सुन्नत है? बजर बजा दी है अल हरम इस्लामिक स्कूल। 1 मर्तबा। आपने कहा 1 मर्तबा, गलती हो गई है, इसीलिए कहते हैं सोच समझकर सवाल का जवाब देना चाहिए जनाब। सवाल मेरा यह था, वुजू में कितनी बार चेहरा धोना सुन्नत है? आपने कहा 1 बार, गलती हुई है। 20 पॉइंट्स अल हरम इस्लामिक स्कूल के माइनस होंगे और द नेशनल स्कूल और न्यू रूमी स्कूल के स्कोर में 10-10 पॉइंट्स का इजाफा होगा जनाब। सवाल सुनिए, गौर से सुनिए। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूरु निस्फुल ईमान। बजर बजा दी है, सवाल कंप्लीट नहीं सुना और अल हरम इस्लामिक स्कूल जवाब देगी। सवाल भी कंप्लीट करें और जवाब भी दीजिए। अत्तहुरु निस्फुल ईमान का क्या मतलब है, क्या मायने है? जी, रोटी की इज्जत करो। नहीं जनाब, गलती हो गई है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वरना नुकसान होता है। आपको जवाब भी आता है लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा रही है। सवाल यह था, फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, इसका माना बताएं। माना यह है पाकी निस्फ ईमान है। गलती हो गई है जनाब।
20 पॉइंट्स माइनस होंगे अल हरम स्कूल के और 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा द नेशनल स्कूल और न्यू रूमी स्कूल के स्कोर में। सुभान अल्लाह। अगला सवाल सुनिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहतरम नाम मोहम्मद का माना बताएं। इस बार बजर बजाई है न्यू रूमी स्कूल ने। जी जनाब। वो जात जिसकी तारीफ की जाए। वो जात जिसकी तारीफ की जाए। 20 पॉइंट्स। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। गज़वा बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? बजर बजा दी है अल हरम इस्लामिक स्कूल ने। 14। आपने कहा 14। इस बार आपका जवाब आपको नंबर दिलवा गया है क्योंकि जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है जनाब। द नेशनल स्कूल और न्यू रूमी स्कूल के स्कोर से 10 पॉइंट्स लेकर अल हरम इस्लामिक स्कूल के स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। बारी है अगला सवाल करने की। सवाल सुनिए। नबूवत के 11वें साल हज के मौके पर मिना के मैदान में अहले मदीना में से कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया था? बजर बजा दी है न्यू रूमी स्कूल ने। 5। आपने कहा 5 जबकि वो तादाद थी 6। गलती हो गई है। 20 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे जनाब। और द नेशनल स्कूल और अल हरम स्कूल के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा क्योंकि आपका स्कोर हमारा हुआ। सूरह मोहम्मद कुरान पाक की सूरह मोहम्मद में कितनी आयतें हैं? बजर बजा दी है न्यू रूमी स्कूल ने। बजर बजाने के बाद अब मशवरा हो रहा है। 56। आपने कहा 56। इसीलिए कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि हर कॉपी आपको कामयाबी दिलवा दे। गलती हो गई है जनाब। सही तादाद है 38। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे न्यू रूमी के स्कोर से और 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा अल हरम इस्लामिक स्कूल और नेशनल स्कूल के स्कोर में। आखिरी सवाल। पंजतन पाक जब कहा जाता है तो इससे जी सवाल कंप्लीट नहीं सुना। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने बजर बजा दी है। सवाल भी कंप्लीट कीजिए और जवाब भी दीजिए। पंजतन पाक जब कहा जाता है तो इससे कितने लोग मुराद होते हैं? जवाब है 5। सवाल भी सही बताया, जवाब भी सही बताया और 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है जनाब। सुभान अल्लाह। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं कि इस राउंड के बाद कौन जबर हुआ और कौन जेर हो गया। जी जनाब। इस राउंड में न्यू रूमी स्कूल ने अपने स्कोर में इजाफा नहीं किया बल्कि स्कोर माइनस करवाया है। आपका माइनस स्कोर है 20 और आपका टोटल स्कोर रह गया 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। द नेशनल स्कूल ने भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई है। स्कोर लिया नहीं बल्कि माइनस करवाया है। आपका भी माइनस स्कोर है 20 पॉइंट्स। आपका टोटल स्कोर रह गया 120 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने स्कोर में इजाफा किया है और आपने जिन पॉइंट्स का इजाफा किया है वो है 40 पॉइंट्स। आपका टोटल स्कोर हो गया 220 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। न्यू रूमी स्कूल को हमसे रुखसत होना होगा। आप लोग मुकाबले में हमारे साथ आगे नहीं चल पाएंगे। आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे और कोई ऐसी मालूमात जो आज हमारे प्रोग्राम से आपने सीखी हो। अनार को अरबी में रुम्मान कहा जाता है। अरबी में रुम्मान कहा जाता है अनार को। और इसके अलावा भी यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा। अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी, बहुत सारी मालूमात सीखी होगी और साथ ही साथ यहाँ से हम आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे बल्कि खूबसूरत से ताइफ आपको दिए जाएंगे। आइए जी ताइफ लाइए। आजा बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलें बढ़ें आगे। शाबाश, आ जाएं जी। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, न्यू रूमी स्कूल की टीम हमसे रुखसत हुई और अब बारी है हमारे अगले राउंड की जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। मुकाबला पहुंच चुका है कैटेगरी राउंड तक और कैटेगरी राउंड में हमारे साथ दो टीमें मौजूद हैं। एक तरफ है द नेशनल स्कूल 120 पॉइंट्स के साथ हमारे साथ मौजूद है और दूसरी तरफ है अल हरम इस्लामिक स्कूल 220 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। 100 पॉइंट्स का फर्क है, बड़ा फर्क है, लेकिन ये फर्क आप लोग कम कर सकते हैं। इस फर्क को आप लोग खत्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमारा कैटेगरी राउंड है। आप दोनों को सवालात के लिए 4 कैटेगरीज दिखाई जाएंगी। हर कैटेगरी में मेरे पास 5 सवाल है और हर सवाल अलग अलग नंबरों का है। पहला सवाल 10, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और 5वां सवाल है 30 पॉइंट्स का। ठीक है। एक कैटेगरी से अगर आपने सवाल लिया वो 10 पॉइंट्स का था,
उसी कैटेगरी से अगर अल हरम स्कूल की टीम भी सवाल लेती है तो अब आपके लिए सवाल होगा 15 पॉइंट्स का। सही जवाब आपको उतने ही नंबर दिलवाएगा जितने पॉइंट्स का ये सवाल है, और अगर गलती करेंगे तो उतने ही पॉइंट्स माइनस होंगे जितने नंबरों का वो सवाल है। लिहाजा आप किसी भी वक्त किसी और कैटेगरी में भी स्विच कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप नंबर माइनस ना करवाएं बल्कि नंबर हासिल करें ताकि ये नंबर आपको कामयाबी दिलवाएं। शुरू करेंगे हमारा कैटेगरी राउंड। पहला सवाल होगा द नेशनल स्कूल की टीम से। दिखाइए कैटेगरीज क्या हैं। 4 कैटेगरी हमारे पास हैं बेटा। पहली कैटेगरी का नाम है सीरत मुस्तफ़ा, दूसरी कैटेगरी है खानदान मुस्तफ़ा, तीसरी कैटेगरी है मक्की जिंदगी और चौथी कैटेगरी होगी मदनी जिंदगी। बताइए किस कैटेगरी से सवाल है? खानदान मुस्तफ़ा जी, मुस्तफ़ा। खानदान मुस्तफ़ा, इस कैटेगरी का ये पहला सवाल है 10 पॉइंट्स का। सवाल ये है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम क्या है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। बारी है अल हरम स्कूल से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्की जिंदगी। आपने कहा मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी का ये पहला सवाल है 10 पॉइंट्स का। दारुन नदवा की मीटिंग में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाऊज़ु बिल्लाह शहीद करने का मशवरा किसने दिया था? अबू जहल ने। अबू जहल बदबख्त ने। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। बारी है द नेशनल स्कूल से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। खानदान मुस्तफ़ा। खानदान मुस्तफ़ा, इस कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है। 15 पॉइंट्स का सवाल होगा। असदुल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किन चाचा का लक़ब है? हज़रत हमज़ा। हजरत हमजा रदी अल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त है जनाब। सुभान अल्लाह। 15 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है द नेशनल स्कूल के स्कोर में। बारी है अल हरम इस्लामिक स्कूल से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी का दूसरा सवाल है 15 पॉइंट्स का। सवाल यह है हिजरत की रात किसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर सोने की सआदत नसीब हुई? हज़रत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, रजी नहीं कहा जाता बेटा, रदी अल्लाहु अन्हु। ठीक है। हजरत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशार करमल्लाह वजहुल करीम। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 15 पॉइंट्स का इजाफा होगा अल हरम इस्लामिक स्कूल के स्कोर में। बारी है तीसरे सवाल की। द नेशनल स्कूल कैटेगरी चूज करें। खानदान मुस्तफ़ा। खानदान मुस्तफ़ा कैटेगरी का ये तीसरा सवाल 20 पॉइंट्स का सवाल है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम क्या है? बीबी हलीमा। नहीं जनाब, आपका जवाब गलत है क्योंकि आपकी रज़ाई वालिदा का नाम बीबी हलीमा सादिया है और आपकी हकीकी वालिदा का नाम हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा है। गलती हो गई है जनाब। 20 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है अल हरम स्कूल से सवाल करने की। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी कैटेगरी से ये तीसरा सवाल 20 पॉइंट्स का। सवाल ये है गार हिरा में कौन से फरिश्ते वही लेकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुए थे? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। 20 पॉइंट्स जनाब। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल द नेशनल स्कूल से। कैटेगरी बताइए। खानदान मुस्तफ़ा। खानदान मुस्तफ़ा कैटेगरी का ये चौथा सवाल है 25 पॉइंट्स का। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से किस सिने हिजरी में हुई? सिने 2 हिजरी में। सिने 2 हिजरी। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। बड़ा स्कोर में इजाफा किया है। 25 पॉइंट्स एक साथ हासिल किए हैं द नेशनल स्कूल ने। बारी है अल हरम स्कूल से सवाल करने की। खानदान मुस्तफ़ा कैटेगरी आपने चूज की है। ये 5वां सवाल है इस कैटेगरी का। 30 पॉइंट्स या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। सवाल ये है नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु किस तारीख को शहीद हुए? 5 दोबारा 4 3 सवाल बोलो। नवासा रसूल इमाम हुसैन किस तारीख को शहीद किए गए? 5 4 15 जी 15। आपने कहा 15। गलती हो गई है जनाब। शायद सवाल समझने में आपने मिस्टेक कर दी है। सवाल ये था नवासा रसूल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु किस तारीख को शहीद किए गए? 10 मुहर्रमुल हराम थी वो और गलती हुई है। 30 पॉइंट्स माइनस होंगे अल हरम इस्लामिक स्कूल के स्कोर से। अल्लाहु अकबर। आखिरी सवाल होगा दोनों टीमों से। द नेशनल स्कूल से सवाल है। कैटेगरी चूज कीजिए। मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी से ये चौथा सवाल है 25 पॉइंट्स का।
सवाल यह है, नुज़ूल वही के आगाज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल जानकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत की पेशन गोई किस शख्स ने की थी? वर्का बिन नौफिल। वर्का बिन नौफिल। बड़ा स्कोर में इजाफा किया है, 25 पॉइंट हासिल किए हैं द नेशनल स्कूल ने जनाब। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल होगा अल हरम इस्लामिक स्कूल से, कैटेगरी चूज कीजिए। मक्की जिंदगी। मक्की जिंदगी का यह आखिरी सवाल है, यानी 5वां सवाल है 30 पॉइंट्स का। देखते हैं कि यह सवाल का जवाब आप सही दे पाते हैं या नहीं। सवाल यह है, हदीस रसूल अस्सलातु इमादुद्दीन में किस चीज को दीन का सुतून फरमाया गया? नमाज को। आपने कहा नमाज को। नंबर आपने पिछले सवाल में 30 माइनस करवाए थे और यह सवाल भी 30 पॉइंट्स का था। आपने दिए हुए नंबर हमसे वापस ले लिए हैं क्योंकि जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर क्या रहा। द नेशनल स्कूल ने बड़ा इजाफा किया है अपने स्कोर में, 55 पॉइंट हासिल किए हैं और आपका टोटल स्कोर हो गया है 175 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल हरम इस्लामिक स्कूल ने हासिल किए हैं 45 पॉइंट्स। आपका टोटल स्कोर हो गया 265 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। पिछले राउंड में जो 100 पॉइंट्स का इजाफा था, यहाँ 50 पॉइंट्स का रह गया है। अगर अल हरम इस्लामिक स्कूल को ये प्रोग्राम अपने नाम करना है तो आपने ज्यादा कोशिश करनी होगी, और अगर द नेशनल स्कूल को ये प्रोग्राम अपने नाम करना है तो आपको इनसे और ज्यादा मजीद मेहनत करना होगी, क्योंकि हमारा आखिरी राउंड है जिसका नाम है आमना सामना। जी नाजरीन, मुकाबला पहुंच चुका है अपने आखिरी राउंड में। आमना सामना है दो टीमों का, एक तरफ है द नेशनल स्कूल और दूसरी तरफ है अल हरम इस्लामिक स्कूल। देखते हैं कि आज का मुकाबला कौन सी स्कूल क्वालिफाई करती है और अपने नाम करती है। मुकाबला ऐसे होगा, आप दोनों के सामने बजर लगी है, अपनी अपनी बजर चेक करवाइए। द नेशनल स्कूल, अल हरम इस्लामिक स्कूल। जी, मैं सवाल करूंगा, आप फौरन से जवाब देंगे। 90 सेकंड्स का वक्त है हमारे पास इस सेगमेंट में। जितने जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देंगे उतने ज्यादा मैं सवालात कर सकूंगा, ठीक है? हर सवाल के जवाब में, चाहे वो सही हो या गलत हो, दोनों तरफ से स्टूडेंट स्विच होंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और पिछला स्टूडेंट आगे आ जाएगा, ठीक है? यानी आप तीनों की बारी आती रहेगी, लेकिन इस राउंड में आप एक दूसरे से मशवरा भी नहीं कर सकते। आपने खुद से जवाब देना है। सही जवाब 10 पॉइंट्स दिलवाएगा, गलत जवाब आपके स्कोर से कोई नंबर माइनस नहीं करवाएगा। चलें जी, शुरू करें। जी 90 सेकंड्स का काउंटर चलाइए। पहला सवाल, शहर रसूल मदीना मुनव्वरा किस मुल्क में वाक़ है? अल हरम इस्लामिक स्कूल। अरब शरीफ। राइट आंसर। स्विच करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज किस इस्लामी महीने में कराई गई? अल हरम इस्लामिक स्कूल। रजब। राइट आंसर। स्विच। गज़वा उहद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने झंडे इनायत फरमाए? अल हरम इस्लामिक स्कूल। 3। राइट आंसर। फतह मक्का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल से कितना अरसा पहले हुआ? अल हरम इस्लामिक स्कूल। 2.5 साल पहले। तकरीबन 2.5 साल। राइट आंसर। वुजू में सर के कितने हिस्से का मसा करना फर्ज है? अल हरम इस्लामिक स्कूल। 1/4। 1/4, 1/4। राइट आंसर। गज़वा बदर में अल्लाह पाक ने मुसलमानों की मदद के लिए कितने फरिश्तों को भेजा? द नेशनल स्कूल। 5000। 5000। राइट आंसर। गार फौर कहां है? अल हरम। मक्का शरीफ में। राइट आंसर। हिजरत से कितने साल पहले मेराज का वाकया रूनुमा हुआ? द नेशनल स्कूल। 2 साल पहले। राइट आंसर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। बताइए 15 बार दुरूद पाक पढ़ने पर कितनी रहमतें नाजिल होंगी? अल हरम इस्लामिक स्कूल। 15,000। 15,000। रॉन्ग आंसर। स्विच। 150 रहमतें नाजिल होंगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों और रसूलों में सबसे आखिर में आने वाले हैं, इसलिए आपका नाम क्या है? अल हरम इस्लामिक स्कूल। आकिब। राइट आंसर। हबशा की जानिब पहली हिजरत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक के कौन से साल हुई? अल हरम। 51। रॉन्ग आंसर। 45 इयर्स। हुर्मत वाले महीनों की तादाद कितनी बयान हुई? अल हरम। 3। रॉन्ग आंसर। सही जवाब 4। सफर मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस से मकामे काबा कौसैन तक पहुंचने में कितनी मंजिलों पर क़याम फरमाया? जी अल हरम। 3।
नहीं जनाब, सही जवाब है 10। जवाब तो आपने गलत दिया है, लेकिन आज का ये मुकाबला किस टीम ने अपने नाम करवाया है, दोनों टीमें आगे आ जाएंगी। 90 सेकंड्स का वक्त कंप्लीट हो गया, हमारा मुकाबला भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। यकीनन नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा, साथ ही साथ बहुत कुछ सीखा भी होगा। आज का हमारा मुकाबला अल हरम इस्लामिक स्कूल अपने नाम कर चुकी है। जी, अल हरम इस्लामिक स्कूल को मुबारकबाद भी देंगे, एक दूसरों को मुबारकबाद दें भाई। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह। चलें जी, आप लोगों ने भी अच्छा पार्टिसिपेट किया, अगली बार और ज़्यादा अच्छी तैयारी कर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, जीतने वालों को हम तहाइफ नहीं दिया करते, बल्कि जो रुखसत होते हैं उन्हें हम तहाइफ दिया करते हैं, तोहफे दिए जाएंगे जी। चलें जी, शाबाश, माशाल्लाह, अच्छी कारकर्दगी आपकी। इसी के साथ नाज़रीन, हमें दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। 3 नई टीमें होंगी, नए सवालात होंगे, आप होंगे, हम होंगे, मदनी चैनल होगा। मदनी चैनल देखते रहिए। कैटेगरी राउंड, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया